चोंगचिंग/चुंगचिंग चीन का हैरान को नून शहर। तारुफ और तारीखी पस मंजर। नाजरीन खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे शहर के सफर पर लेकर चलते हैं जो अक्ल, फितरत और जदीदियत सबको हैरत में डाल देता है। एक ऐसा शहर जहां ट्रेनें इमारतों के दरमियान से गुजरती हैं, जहां पहाड़ों को काट कर सड़कें बनाई गई हैं और जहां हर ईंट पर तारीख लिखी है। खुश आमदीद चोंगचिंग, चीन का पहाड़ी शहर जो ताकत, इख्तिरा और सकाफत की जीती जागती तस्वीर है। कुदरत के हाथों तराशा गया शहर। चीन के जुनूब मगरिब में वाक़ई ये शहर फितरत की सन्नाई का एक अजीम नमूना है। यहाँ बुलंद व बाला पहाड़, गहरी वादियाँ और दरियाए यांसी और जीलिंग के संगम पर बसी हुई जिंदगी एक अजीब सा मंजर पेश करती है। यही वजह है कि इसे 8D सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सड़कें एक दूसरे के ऊपर बनी हैं, इमारतें पहाड़ों के किनारों पर खड़ी हैं और पूरा शहर एक से जहती भूल भुलैया जैसा महसूस होता है। बारियासत की दास्तान। 3000 साल कब्ल की बात है जब यहाँ बारियासत ने जन्म लिया। ये रियासत जो खानदान के दौर में कायम हुई। बाकौम के लोग निहायत बहादुर, जंगजू और मुनफरिद रस्म व रिवाज के हामिल थे। सबसे हैरान कौन रस्म उनकी लटकती कब्रें, हैंगिंग कॉफिन्स थी, यानी लकड़ी के ताबूत जो पहाड़ों की दीवारों पर लटकाए जाते थे। ये रवायत आज भी मुहक्किकीन के लिए एक मुइन्ना बनी हुई है। फतह और इंज़िमाम। 316 कब्ल मसीह में ताकतवर चीन रियासत ने बा और शू रियासतों को निशाना बनाया। चीन सिपा ने पहाड़ों के दरमियान से रास्ता बनाने के लिए एक चालाक तदबीर अपनाई और पत्थर के बैलों की सड़क, स्टोन कैट रोड बनाई, जिसके जरिए फौज ने पहाड़ी इलाकों को अबूर कर लिया। यूं चोंगचिंग चीन के एक मुत्तहिदा सल्तनत का हिस्सा बन गया। एक नाम, दो खुशियां। 1189 में सोंग खानदान के शहजादे जायाडून को प्रिंस ऑफ गोंग का खिताब दिया गया। इसी साल वो तख्त पर भी बैठा। इस दोहरी खुशी की याद में शहर का नाम रखा गया चोंगचिंग, जिसका मतलब है दोहरी खुशी। बायो सकाफत की विरासत। चोंगचिंग की सकाफत को बायो सकाफत कहा जाता है, जो बाकौम की रवायत और आसपास के इलाकों की तहजीबों का इम्तिजाज है। यहाँ के लोकगीत, पहाड़ी रक्स और कदीम देवमालाई दास्तानें आज भी जिंदा हैं। यूबी जिला में मौजूद बायोलोक कल्चर विलेज इस सकाफत को जिंदा रखने की एक शानदार कोशिश है, जहां पुराने तर्ज के मकानात, रिवायती हुनर और लोक मूसीकी देखी जा सकती है। पहाड़ों का शहर। चोंगचिंग को चीन का उपहाड़ों का शहर कहा जाता है, और ये बात महज शायरी नहीं। शहर के 80% से ज्यादा हिस्से में पहाड़ और वादियां हैं। यहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ जमीन इतनी ढलवानी है कि इमारतें 45 डिग्री ज़ाविये पर तामीर की गई है। कुछ फ्लैट्स की छतें दूसरे फ्लैट्स की पार्किंग है, और कुछ पार्किंग्स इतनी ऊंचाई पर हैं कि लगता है आप आसमान में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। 8D अर्बन प्लानिंग, ऐसा शहर जो 3 जहती से भी आगे है। दुनिया में शहरों की मंसूबा बंदी अमूमन 2D यानी 2 सतही होती है, सड़क और इमारत। फिर कुछ शहर 3D प्लानिंग तक भी जाते हैं, यानी अंडरग्राउंड टनल्स, फ्लाई ओवर्स वगैरह। लेकिन चोंगचिंग ये है 8D शहर। ये इस्तिलाह यहाँ की नाकाबिले यकीन अर्बन इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। सड़कें मुख्तलिफ लेवल्स पर हैं, कुछ जमीन पर, कुछ पहाड़ों पर, कुछ नीचे दरिया के करीब। एक ही मकाम पर 5-6 लेवल की सड़कें चल रही हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ट्रैफिक का कोई रश नहीं। बिल्डिंग्स के अंदर से ट्रेन गुजरती है, लटरेली जैसे स्टेशन जहां मोनोरेल एक रिहायशी इमारत के दरमियान से गुजरती है। लिज़बा मोनोरेल स्टेशन, दुनिया का वाहिद ट्रेन इन बिल्डिंग स्टेशन। जी हां, आपने दुरुस्त सुना। लिज़बा स्टेशन दुनिया का वो वाहिद स्टेशन है जो रिहायशी इमारत के अंदर है। 5 मंजिला ये इमारत न सिर्फ लोगों के रहने की जगह है, बल्कि इसके अंदर से एक मोनोरेल गुजर कर स्टेशन पर रुकती है।
اور سب سے حیران کون بات، انجن کی آواز اتنی کم ہے کہ رہائشیوں کو کوئی شور سنائی ہی نہیں دیتا۔ حیران کون فلائی اوورز، 5 منزلہ انٹرچینج۔ وانگ جے فلائی اوور یہ دنیا کا سب سے پیچیدہ انٹرچینج سمجھا جاتا ہے۔ 5 مختلف لیولز، 20 انٹری/ایگزٹ پوائنٹس اور 8 مختلف سمتوں میں جانے والے راستے۔ اس فلائی اوور پر ایک غلط موڑ کا مطلب ہے اب 20 کلومیٹر کا اضافی سفر کریں گے۔ بلندی پر بنے فلیٹس اور نیچے دریاؤں پر کشتیوں کا شہر۔ چونگ چنگ کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں فلیٹس پہاڑ کی ڈھلوان پر ہیں۔ کچھ لوگوں کے گھر کی بالکونی سے اب نیچے دریا کو بہتا دیکھ سکتے ہیں اور وہیں سے نیچے کشتی کے ذریعے سفر بھی ممکن ہے۔ یہاں کبھی کبھار لفٹ بھی 30 منزلہ عمارت کی طرح پہاڑ پر بنی ہوتی ہے، یعنی اب زمین سے 100 میٹر اوپر رہ رہے ہوتے ہیں لیکن نیچے اتر کر اب بھی شہر کا دوسرا رخ دیکھ سکتے ہیں۔ برجز کا شہر، 14,000 پول۔ جی ہاں، چونگ چنگ میں 14,000 سے زائد پول/برجز موجود ہیں۔ سی برج، دنیا کا سب سے لمبا سٹیل آرک پول/۔ ڈی برج، پول جو ریلوے اور روڈ ٹریفک کو ایک ساتھ سہولت دیتا ہے/برج۔ ای برج، جو رات کے وقت رنگین روشنیوں سے جگمگاتا ہے۔ یہ پول صرف دریا کے پار لے جانے کا ذریعہ نہیں بلکہ انجینئرنگ کے معجزے ہیں۔ قدرتی ماحول کے ساتھ ہم آہنگ ترقی۔ چونگ چنگ کی خاص بات یہ ہے کہ جدید عمارتیں قدرتی ماحول کو کاٹے بغیر بنائی گئی ہیں۔ یہاں گرین بیلٹ ہر کمرشل عمارت کے ساتھ موجود ہے۔ کئی اسکائی لائنز کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پہاڑوں کا نظارہ برقرار رہے۔ دلچسپ حقیقت، چونگ چنگ میں جی پی ایس اکثر کام نہیں کرتا۔ جی ہاں، چونگ چنگ کی جغرافیائی پیچیدگی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں عام جی پی ایس اکثر گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بلڈنگز ایک دوسرے کے اوپر نیچے اور درمیان میں اس قدر قریب ہیں کہ سگنلز ایک جیسے لوکیشن پوائنٹس پر رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہاں کے مقامی لوگ جی پی ایس پر نہیں، اپنی یادداشت اور تجربے پر سفر کرتے ہیں۔ پہاڑوں کا شہر، چونگ چنگ کو چین کا پہاڑوں کا شہر کہا جاتا ہے اور یہ بات محض شاعری نہیں۔ شہر کے 80% سے زیادہ حصے میں پہاڑ اور وادیاں ہیں۔ یہاں ایسے علاقے ہیں جہاں زمین اتنی ڈھلوانی ہے کہ عمارتیں 45 ڈگری زاویے پر تعمیر کی گئی ہیں۔ کچھ فلیٹس کی چھتیں دوسرے فلیٹس کی پارکنگ ہیں، اور کچھ پارکنگز اتنی اونچائی پر ہیں کہ لگتا ہے آپ آسمان میں گاڑی کھڑی کر رہے ہیں۔ چونگ چنگ کے لوگ، پہاڑوں میں پلنے والے جنگجو۔ چونگ چنگ کے رہائشی خود کو ماؤنٹن ٹائیگرز کہتے ہیں۔ یہ لوگ نہایت مضبوط جسمانی ساخت رکھتے ہیں کیونکہ یہاں روزانہ کی زندگی میں سیڑھیاں چڑھنا، پہاڑوں پر چلنا اور بلندی پر چڑھنا عام سی بات ہے۔ بزرگ مرد و خواتین بھی ایسے ڈھلوان راستوں پر چلتے ہیں کہ نوجوان بھی تھک جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے بوڑھے بھی اور متحرک نظر آتے ہیں۔ مشہور چونگ چنگ ہاٹ پاٹ، مسالے کا جنون۔ چونگ چنگ دنیا بھر میں اپنے ہاٹ پاٹ کی کھانے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ کھانا صرف مسالہ دار نہیں بلکہ ایسا تیز ہوتا ہے کہ غیر ملکی سیاح صرف ایک نوالہ لے کر پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ چونگ چنگ میں مسالہ اتنا عام ہے کہ یہاں بچے بھی 6 سال کی عمر سے مرچوں والے اسنیکس کھانے لگتے ہیں۔ دلچسپ حقیقت، چونگ چنگ کے لوگ کہتے ہیں اگر کھانے کے بعد پسینہ نہ آئے تو کھانا بیکار گیا۔ رہائش، آسمان سے قریبی زندگی۔ چونگ چنگ کی زیادہ تر آبادی ہائی رائز بلڈنگز میں رہتی ہے، لیکن یہ عام ہائی رائز نہیں۔ یہ عمارتیں پہاڑوں پر بنی ہوئی ہیں، یوں کئی بار 30ویں منزل زمین سے صرف 3 فٹ اوپر ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہی عمارت 60 میٹر کی اونچائی پر لگتی ہے۔ لوگ لفٹ لیتے ہیں جو انہیں عمارت کے بیچ میں اتارتی ہے۔ نیچے جانا ہو تو ایک اور لفٹ، اوپر جانا ہو تو ایک اور۔ یہاں پیدل چلنے کا مطلب ہوتا ہے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جانا۔
रिहायशी इलाके जो सियाहत बन गए। क्योंकि यहाँ का तर्ज़मी ज़िंदगी इतना अनोखा है, बहुत से रिहायशी इलाके खुद ही सियाहती मकामात बन गए हैं। केव, पुरानी तर्ज की इमारतों वाला इलाका जो दरिया के किनारे रोशनियों में जगमगाता है। ईलिंग पार्क, एक ऐसा मकाम जहां से पूरा चोंगचिंग एक 360 डिग्री ज़ाविये से नजर आता है। डिजिटल जिंदगी, एक ऐप से पूरा शहर कंट्रोल करें। चोंगचिंग में जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो चुकी है। हर चीज, किराया, बस, सबवे, मार्केट, यहां तक कि सड़क किनारे खाने के स्टॉल्स, सब QR कोड के जरिए पेमेंट लेते हैं। दिलचस्प बात, यहां लोग अपने फोन पर मौजूद वीचैट या एलपी ऐप के बगैर दिन गुजार ही नहीं सकते। ये ऐप उनकी बैंकिंग, खुराक, इलाज और हत्ता के दर्जी से कपड़े लेने तक सब कुछ कंट्रोल करती है। तालीम, रोबोट्स और AI का इस्तेमाल। चोंगचिंग के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स आम है। स्कूलों में बच्चे रोबोट के साथ प्रोग्रामिंग सीखते हैं और यूनिवर्सिटीज में ऐसी लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं जहां फ्यूचर सिटी पर तजर्बे किए जाते हैं। ये शहर चीन का टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है। अवामी ट्रांसपोर्ट, दुनिया की सबसे मुतहर्रिक सबवे सिस्टम। चोंगचिंग की मोनोरेल और सबवे निज़ाम दुनिया के मुनफरिद तरीन निज़ामों में से एक है। यहाँ कुछ स्टेशन पहाड़ के अंदर हैं, कुछ बुलंदी पर और कुछ दरिया के ऊपर ब्रिज पर बने हैं। ट्रेन 70 मीटर की बुलंदी पर और बाज़ औक़ात 60 डिग्री ज़ाविये पर चढ़ाई करती है। ऐसी चीज़ दुनिया में और कहीं नहीं। यहाँ जिंदगी रुकती नहीं। चोंगचिंग एक ऐसा शहर है जो ना दिन देखता है ना रात। यहाँ दिन के वक्त बिल्डिंग्स धुंध में छुप जाती हैं और रात को शहर जगमगाता है जैसे नियॉन रोशनियों का जंगल। लोग सारी रात चाय खानों, हाट पाट शॉप्स और तफरीही पार्कों में वक्त गुजारते हैं। यहाँ जिंदगी रुकती नहीं, बस चलती है। कारखाने जो पहाड़ों के अंदर है। चोंगचिंग की जमीन के नीचे कई खुफिया और बहुत बड़े कारखाने मौजूद हैं, खास तौर पर दिफाई सनत से मुताल्लिक। कुछ फैक्ट्रियां पहाड़ों के अंदर सुरंगों में बनाई गई हैं ताकि कुदरती तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो और जगह का भरपूर इस्तेमाल हो। ये फैक्ट्रियां सर्द जंग के दौर में बनाई गईं और अब भी यहाँ एविएशन पार्ट्स, असलहा और इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार होते हैं। ऑटोमोबाइल का आलमी मरकज़। चोंगचिंग को डिट्रॉइट ऑफ चाइना कहा जाता है। यहाँ सालाना 30 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ तैयार की जाती हैं। चांगआन, फोर्ड और सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां चला रही हैं। दिलचस्प हकीकत, हर साल चोंगचिंग में तैयार होने वाली गाड़ियां इतनी होती हैं कि अगर उन्हें कतार में खड़ा किया जाए तो वो शहर से बीजिंग तक पहुंच जाएंगी। रेलवे नेटवर्क, यूरोप तक रसाई। चोंगचिंग ने एक इनकलाबी मंसूबा बनाया जिसका नाम है चाइना यूरोप रेलवे एक्सप्रेस। ये ट्रेन बराह रास्त चीन से यूरोप तक माल ले जाती है, यानी समंदरी रास्ते के बजाय अब जमीन के जरिए तिजारत। ट्रेन चोंगचिंग से जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, पोलैंड, बेल्जियम और स्पेन तक जाती है। ये सफ़र तकरीबन 12 दिन में मुकम्मल होता है, जबकि समंदर के जरिए 35 से 40 दिन लगते हैं। यांगसी रिवर, आबी ट्रांसपोर्ट का जिन। चोंगचिंग यांगसी रिवर के किनारे वाक़ है, जो चीन की सबसे बड़ी आबी शाहराह है। यहाँ का बंदरगाही निज़ाम इतना मजबूत है कि एक साल में 1 करोड़ टन से ज़ायद कार्गो यहाँ से लोड और अनलोड होता है। यहाँ से सामान सीधा शंघाई, हांगकांग और दीगर साहली शहरों तक कश्तियों के जरिए भेजा जाता है। मालियाती मराकज़, पैसा बैंक और सरमायाकारी। चोंगचिंग ने हालिया बरसों में चाइना फ्री ट्रेड जोन कायम किया, जहां गैर मुल्की कंपनियां बगैर किसी रुकावट के सरमायाकारी कर सकती हैं। यहाँ के बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और मालियाती इदारे जदीद तरीन डिजिटल बैंकिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेमिसाल तरक्की।
चोंग चिंग में पिछले 20 साल में 2000 से जायद फ्लाई ओवर्स, 10,000 किलोमीटर सड़कें और 8 हवाई अड्डे तैयार किए। ये शहर चीन के अंदरूनी इलाके में होने के बावजूद ऐसे इंटरनेशनल मेयार की सहूलियात रखता है कि लगता है ये कोई यूरोपीय मुल्क है। टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटी के उसूलों पर उस्तवार। चोंग चिंग एक स्मार्ट सिटी है। यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल, सिक्योरिटी कैमरास, बिजली की तकसीम और पानी का निज़ाम सब कुछ एआई से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ की गलियाँ, पार्क, हॉस्पिटल्स और यहाँ तक के बस स्टॉप्स भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर मबनी है। दिलचस्प बात, अगर किसी इलाके में आग लग जाए तो निज़ाम खुद ब खुद फायर ब्रिगेड को अलर्ट कर देता है, इंसान की ज़रूरत नहीं। इंडस्ट्रियल पार्क्स, हर सनत का शहर के अंदर अलग शहर। चोंग चिंग में मखसूस सनतों के लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए गए हैं, जैसे क्लाउड वैली, सिर्फ टेक स्टार्टअप्स और एआई कंपनियां। ऑटो सिटी, गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्रियां। लॉजिस्टिक सिटी, चीन, यूरोप और वेस्ट एशिया के दरमियान ट्रांसपोर्ट हब। ये सब शहर के अंदर छोटे छोटे इंडस्ट्री सिटी हैं। चोंग चिंग की मईशत के हैरान कुन अदाद व शुमार। सालाना जीडीपी तकरीबन 500 बिलियन अमरीकी डॉलर। बरामददार 150 बिलियन डॉलर से जायद। नौकरियां 50 लाख से जायद मुलाजमतें बराह रास्त इंडस्ट्री से वाबस्ता। सरमायाकारी, हर साल 100 बिलियन डॉलर की नई सरमायाकारी। रात का चोंग चिंग एक जिंदा ख्वाब। जब सूरज गुरूब होता है तो चोंग चिंग तब्दील हो जाता है। शहर की फलक बोस इमारतें, नियॉन लाइट्स, दरिया के किनारे जगमगाती कश्तियां और आसमान को छूते फूल, सब कुछ मिलकर एक साइबरपिंक दुनिया बनाते हैं। ये वो शहर है जहां रात में हर मंजर एक फोटोग्राफर का ख्वाब बन जाता है। दिलफरेब मकामात। के पहाड़ के साथ लटकी हुई रिवायती इमारतें, नीचे दरिया, ऊपर पूल। लिज़बा मोनोरेल, इमारत के अंदर से गुजरने वाली ट्रेन। सी वॉर्फ, यांगसी दरिया और जियालिंग दरिया का संगम, रंगीन कश्तियां और मौसीकी। फिल्मी दुनिया की पसंदीदा लोकेशन। चोंग चिंग की पेचीदा सड़कें, मल्टी लेवल ब्रिजेस और शहर की तह दर तह बनावट ने इसे फिल्मी दुनिया की नज़र में ला खड़ा किया है। फिल्मों और सीरीज में शामिल मनाज़िर। ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन का एक अहम सीक्वेंस। मुताद्दिद चीनी साई-फाई और एक्शन फिल्म्स के सीन चोंग चिंग में फिल्माए गए। ये शहर किसी फिल्मी सीजी या फ्यूचरिस्टिक सिटी की तरह लगता है, लेकिन ये सब हकीकी है। पहाड़ी रास्ते, कुदरती फनी तामीर का संगम। चोंग चिंग की जोग्राफियाई साख्त इसे दुनिया के मुनफरिद तरीन शहरों में शामिल करती है। यहाँ इमारतें पहाड़ों पर बनी हैं, गलियाँ सीढ़ियों जैसी हैं और कुछ जगहों पर कारें पुल से नीचे नहीं बल्कि ऊपर वाली मंजिल पर चलती हैं। सियाहती मकामात। ईलिंग पार्क, शहर के बुलंद तरीन पार्क्स में से एक जहाँ से पूरे चोंग चिंग का पैनोरामिक व्यू मिलता है। कास्ट केव्स, जमीन के नीचे दुनिया का जादू, जहां फिल्म कर्स ऑफ द गोल्डन फ्लावर की शूटिंग हुई। रॉक कार्विंग्स, 7वीं सदी के मुजस्समे और तारीखी फान पारे। केबल कार, फेरेज और मोनोरेल, हर तरफ सफर का जादू। सियाहत का मजा तब दुगना हो जाता है जब शहर खुद ही एडवेंचर बन जाए। चोंग चिंग में मोनोरील्स इमारतों से गुजरती हैं, केबल कार दरिया के ऊपर से और फेरी सर्विस दोनों दरियाओं पर। मुनफरिद तजुर्बात। यांगसी रिवर केबलवी, दरिया के ऊपर 5 मिनट की हवाई सवारी। लिज़बा मोनोरेल, इमारत के दरमियान से गुजरने वाली ट्रेन का मंजर ऐसा है जैसे साइंस फिक्शन फिल्म हो। रिवर नाइट क्रूजेस, नियॉन लाइट्स, मौसीकी और दरिया की रवानी। सयाहों के लिए ख्वाबगाहें। चोंग चिंग में दुनिया के कुछ अनोखे होटल्स भी मौजूद हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चुंगचिंग ओ दरिया के संगम पर बना हुआ शहर की रोशनियों के बीच।
ट्री हाउस होटल उपहार के साथ लकड़ी के बने कमरे कुदरती नज़ारों के साथ। केव होटल गार के अंदर डिजाइन करदा पुरतयुश कमरों वाला होटल। फोटोग्राफर्स पैराडाइज, हर जाविया एक शॉट। चोंग चिंग फोटोग्राफरों और वीलागुर्स के लिए जन्नत है। यहां हर कोने पर एक शानदार तस्वीर छपी हुई है। मशहूर फोटोग्राफर स्पॉट्स। रेफल सिटी स्काईवॉक, शीशे के फर्श पर चलना, नीचे शहर का नजारा। केव एट नाइट, सुर्ख लाइट्स, दरिया और पहाड़। ईलिंग पार्क टावर, गुरूबी आफताब का नजारा फोटोग्राफी के लिए मिसाली। दोस्तों, चोंग चिंग सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक तजर्बा है, एक ख्वाब है, एक फिल्मी मंजरनामा है जो हकीकत में तब्दील हो चुका है। यहां रात सोती नहीं, रोशनी कभी बुझती नहीं और हैरत खत्म नहीं होती। अगर आपको चोंग चिंग का ये दिलचस्प सफर पसंद आया हो तो बराह करम लाइक का बटन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे अहम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।